नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश कश्यप जी, जिनका यूट्यूब चैनल है राष्ट्र समर्पण। ही इज ऑल्सो अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, वर्क्स ऑन द ग्राउंड अ लॉट, बिहाइंड द कर्टन बहुत काम करते हैं। पांचजन्य के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पांचजन्य आरएसएस का माउथ पीस है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बारे में। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं शाम में। ममता को भी लेकर आई है। वो तो फेविकोल का जोर लगा कर बैठी हुई है कि मैं जाऊंगी तो मैं कुर्सी वो उठा कर लेकर जाऊंगी, पर वो कुर्सी नहीं छोड़ूंगी जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। तो वहां पर सिंहासन दूसरा लगाना पड़ेगा नए सीएम के लिए। कुछ वैसी फीलिंग आ रही है। उस पर कोई बड़ी डेवलपमेंट्स आई हुई है, हम बताते हैं। बट स्टार्ट वहां से करेंगे कि दो गाने और दो राज्य हार गए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स। ये दो गाने क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो व्यूअर्स को अभी रितेश जी समझाएंगे, बट लेट मी शेयर इट। ये मैडम इनके आजकल जो सेमी पॉर्न मूवीज थी, ये काफी निकाल निकाल कर लोग ट्विटर पे डाल रहे हैं। अब मैं वो तो नहीं डालूंगी, बट हाँ, इनका जो दिल के भाव विभोर निकले थे, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, दूसरी बार हो रहा है कि मैं जब भी सयानी घोष की कोशिश करती हूँ, तब तक उनकी वीडियो चलती नहीं है, क्योंकि स्क्रीन भी और इंटरनेट भी कहता है वी डोंट वांट टू हियर हर। स्टार्ट करते हमारे हृदय में काबा, नयन में और मदीना। नयन में और मदीना। ये ना मेरे साथ रितेश जी 2 बार हो चुका है। पिछले भी कई वीडियोज़ में जब मैं सयानी घोष का वीडियो शेयर करने की कोशिश करती थी, हर बार कुछ गड़बड़ होता था। ऐसा लगता है जैसे मेरा वो सिस्टम बोलता है दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये मैडम बहुत चीप हैं, कौन एक्ट्रेस हैं, आपको इनको शेयर नहीं करना चाहिए, दूषित हो जाएगा आपका प्लेटफ़ॉर्म। एनीवेज़ ओवर टू यू। जी। असल में क्या होता है ना कि रिएक्शन इसी को बोलते हैं ना। अच्छा, अगर शरीर में गलत दवाई घुस जाए तो उसका रिएक्शन हो जाता है। तो आपका चैनल जो है वो अच्छी चीजों को दिखाता है। अचानक से उठपटांग चीजें गलती से अगर आ जाएंगी तो थोड़ा सा रिएक्शन हो ही जाता है। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं ये लोग। सयानी घोष, टीएमसी के नेता, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ये सारे लोग मिल करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं, इम्पोर्टेंट वोटर्स हैं, वो इन्हीं समुदाय से आते हैं जिनके दिल में काबा और नैनों में मदीना आता है। बाकी जो दुर्गा की बात करते हैं, जो काली की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं, हम उनकी तो बात सुनेंगे नहीं। और लेकिन वो जहाँ पूजा भी करने जाते हैं ना, उन मंदिरों पर भी ताला मार देंगे। तो ये भी घटनाएं हमको बंगाल में देखने को मिलती है। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि ये जब गाना गाते हैं तो 30% तो इनसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो वोट भी ये प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाकी 70% को लगता है कि मेरे लिए तो कोई गीत ही नहीं है, मेरे लिए तो जो भी है, तो अंत में जहां पर जो हमारे लिए राम की बात करता है, जो दुर्गा की बात करता है, जो मेरे डेवलपमेंट की बात करता है, वो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो रिजल्ट उसका भी परिणाम सामने में आ गया। लेकिन ये गाना कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है पूरे बंगाल के चुनाव में, ये असर इस चुनाव में दिख गया। सिर्फ गाना ही नहीं, आप इसका एक उदाहरण और ले लीजिए। 5 महीने पहले जब आप बिहार के चुनाव को देखिएगा, तो बिहार के चुनाव में भी गाना चल रहा था, आवे दे भैया के सत्ता मेरे, घरा से उठा ले बुरे। इस तरह से ये गाना चल रहा था। और उसके बाद कुछ गाने ऐसे चल रहे थे जिसमें आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। तो अब आप बताइए, ये नैरेटिव कैसे सेट करते हैं ये लोग। इनको लग रहा था कि हम इस तरह के गाने अगर बजाएंगे तो एक माहौल बनेगा, उनको वोट मिलेगा। अगर आप ये गाने बजाएंगे तो हम आपको सच्चाई बता देते हैं, यादव सरकार बनतो यादवों ने भी इनको वोट नहीं किया था। क्योंकि वो बोल जो यादव समाज थे ना, वो बोल रहे थे कि ये तो यादव समाज को बदनाम कर रहा है। अब यादव समाज को बदनाम करेगा, उठा ले वो घरा से रहे, ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। महिलाओं को लगा कि यादव जी का सरकार बन जाएगा, भैया का सत्ता में अगर आ जाएंगे तो कट्टा चलेगा वहां पे, जो चला था पूरे बिहार में। अब यही चीज यहाँ बंगाल में आई है। बंगाल में अब नैनो में मदीना रहेगा, नैनो में काबा रहेगा। तो भैया, तो दुर्गा और काली तो भाई सड़कों पे फेंकी ही मिलेगी, मूर्तियां टूटी मिलेंगी। हर जगह इस तरह के वीडियो मिलते रहे हैं बंगाल में। परमिशन लेना पड़ेगा आपको रामनवमी के लिए। लेकिन आप अगर जाली टोपी पहन के घूम रहे हैं सड़क पे, तो आपको पूछने भी नहीं जा रहा है कि आपका हेलमेट कहाँ पर है, क्योंकि उसका हेलमेट जालीदार टोपी है। ये सब चीज जो है ना,
लोगों के मन में भय बढ़ा दिया कि अगर अगर ये सरकार वापस आती है तो 15 वर्षों में जो हमारे साथ बीता है, जो हमारे पूरे परिवार के साथ बीता है, हमने ऐसे कई वीडियो देखे, हम तो खैर मिले भी, लेकिन हम वीडियो भी अभी देख रहे हैं, जब जीत के बाद उनकी आँखों में आँसू हैं, रो रहे हैं वो। और रोने का मतलब दुःख से नहीं रो रहे हैं, वो खुशी से रो रहे हैं, उनका गला भर गया कि भाई अब हमको जीवन मिला है, नया जीवन मिला है। अब आप कल्पना कीजिए वो उसको मान जैसे जेल से आज़ादी मिली हो। जी। जेल उनके जीवन का एक बोलते हैं ना पुनर्जीवन मिला है, नया जीवन दान मिला है। नहीं तो आपको सच्चाई बता रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं, लाखों लाख लोग जो हैं, पूरे देश भर से वहाँ पर आए थे वोट करने के लिए। और ये उम्मीद से कि एक बार इस बार वोट कर देंगे, शायद 3-4 सालों में बंगाल की हालत ऐसी हो जाए कि हमें वापस बंगाल आना पड़े। नहीं तो लोग बंगाल छोड़ के जा चुके हैं। आप बड़ा नगर जी। जाइए, कोलकाता में, हावड़ा में बहुत सारे फ्लैट ऐसे ही खाली पड़े हैं। और तो ऐसी भी कई आपके जगह हिसाब पे से ये दोनों गानों ने मैं वापस इधर आना चाहूँगी, इन बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। गानों ने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है। जैसे एंटरटेनमेंट को इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे आप शिव जी को मंदिर में भगा सकते हो एज़ पर आमिर जी, खान। जी, जी। But Amir Khan cannot do the same for Halala. Amir Khan cannot do the same for Prophet Muhammad. He cannot do it for Khadija. ये सब के लिए नहीं कर सकते हैं, बट शिव जी को भगा सकते हैं। तो एक जो माइंडसेट है, इन गानों ने क्या किया, पहले से ही लोगों को देखिए हमें क्रेडिट देना पड़ेगा सोशल मीडिया वॉरियर्स को। लोग बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, ठीक है? कश्यप कई लोग हैं जिन्होंने बहुत लिबरल हिंदू हैं, इस तरीके से कई चैनल्स हैं जिन्होंने ये दिखाया कि बॉलीवुड कैसे माइंड वॉश करता है, ब्रेन वॉश करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तड़का लगाया है। जब ये लोग वो गाना गाते हैं, दिमाग में पहले ही क्या बैठा हुआ है, बॉलीवुड गलत गाने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए गलत परोसता है। उस बिल्कुल। बैक ऑफ द माइंडसेट जब ये आता है सामने, आँखों में मदीना, नैनों में जो भी है उनका, एक तो आई डोंट लाइक हर बिकॉज़ शी इज़ अ पोर्न एक्ट्रेस ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो भी इनके मैंने शॉर्ट्स देखे हैं ऑन द ट्विटर हैंडल्स, डिफरेंट ट्विटर हैंडल्स। आपको ये आता तो ये समझ में नहीं आता कि ये तो मुसलमानों को लपेटने में लगी हुई है, तो हम हिंदू बेवकूफ़ हैं क्या जो हम इनके लिए वोट करें? सिमिलरली उधर वो यादव वाला, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्चुअली बैकफायर्ड फॉर देम, जो भी इन्होंने सोचा था, इनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर गया। हालाँकि जो हरकत इन्होंने किया है ना सैनी घोष ने या जो जो ये गाना गा करके, एक तरह से देखा जाए भाजपा के लोगों को इनको बधाई देना चाहिए, घर में बुला के मिठाई खिलाना चाहिए, पार्टी देनी चाहिए और बहुत अच्छे से पार्टी देनी चाहिए कि आप अगर ये गाना नहीं गाते, तो आप अपने टीएमसी की हकीकत समाज के बीच में नहीं ला पाते। इसलिए यस। ये बहुत अच्छा किया सैनी घोष ने वहाँ के भाजपाइयों के लिए, राम भक्तों के लिए, दुर्गा भक्तों के लिए, काली भक्तों के लिए। हालाँकि पहले चरण के बाद इसका आभास हुआ, तो तुरंत कुछ उनका टाइम हनुमान चालीसा मुँह से निकला। कुछ टाइम बाद लोग कहेंगे सयानी घोष बीजेपी की एजेंट है टीएमसी में जो उनकी धुरंधर है, हरकतें हैं। धुरंधर है। बीजेपी की धुरंधर है। जी, बट काम तो उन्होंने ऐसे ही किया, अब धुरंधर है या नहीं है, बट देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपने पैर पे चाहे कुल्हाड़ी मारी हो, बट शी हैज़ डन अ हुँ, फैंटास्टिक वर्क। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रितेश जी, अब जो, क्योंकि ममता रिज़ाइन करने को तैयार नहीं है, कल रात को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उनके एमएलएज़ वगैरह सब समाप्त हो जाएँगे। ये अब आ रहा है कि कैन अ सीएम रिफ्यूज़ टू क्विट? कि अब कल इसी पे मैं शहज़ाद जी के साथ भी बात कर रही थी। वो कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता है, कुर्सी उठा के ले जाओ अगर आपने उस कुर्सी पे अपना नाम लिखा रखा है तो। बट सीएम की पोस्ट 8th नया बंदा बुलाया जाएगा। आई थिंक गवर्नर से ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। जब अभी यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं। जी। देखिए ऐसा है ना कि जो इस तरह की जो हरकत होती है ना, ये एक जिद्दी बच्चा नहीं होता है कि कल मैंने भी सुना था वही डायलॉग हमको याद आ गया अचानक से अभी वो शहजाद जी का डायलॉग था वो कि बच्चा बैट बॉल लेकर के चल दिया अब हम तुमको खेलने ही नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, स्थिति अब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं है और जिस दिन ये सत्ता में इस्तीफ़ा दें ना दें, वहाँ तो वो उनका कार्यकाल ऑटोमैटिकली समाप्त हो गया है। अब वो कुर्सी पकड़े रहें या कुर्सी अपने घर लेके चल जाएँ। अब ऐसा तो हो गया कि भई अब हम अपना कुर्सी लेके चल जाएँगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री का बड़ा बढ़िया से हम लोग लग रहा है 9 तारीख का इंतज़ार है और इनको अच्छा अच्छा ये होता कि आसानी से, आराम से, प्यार-मोहब्बत से ये इस्तीफ़ा देती, अपनी इज़्ज़त बचाती, उम्र का ख़्याल रखती। अब उम्र के इस पड़ाव में जा कर के और कुर्सी खाली कर दें,
कुर्सी से इनको हटाया जाए, वो भी बुरे तरीके से हटाया जाए, तो एक सम्मानजनक तरीके से इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालाँकि मुझे लगता है कि इंटरनली बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि टीएमसी के अंदर भी बहुत सारा मतलब गुट बना हुआ है। एक गुट हो गया आपका ममता बनर्जी का, दूसरा गुट हो गया क्या नाम है उनके भतीजा का, अ, बनर्जी अभिषेक क्या है, बनर्जी। अभिषेक अभिषेक अभिषेक। अभिषेक बनर्जी। तो वो दोनों का जो है ना अलग-अलग, भले ही साथ हैं, सब कुछ दिखता है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो इसका मतलब साथ है। ये लोगों का अपना-अपना गुट है, अपने-अपने लोग हैं और अपना-अपना पूरा गैंग है। बीच में अचानक से देखिएगा, चुनाव का रिज़ल्ट आने से 4 दिन पहले बहुत सारे फ़ोटो वायरल हो रहे थे, जिसमें सयानी घोष, महुआ मोइत्रा और इन लोगों के ऊपर एक और महिला नेत्री थी, महिला नेता थी, जो तीनों का फ़ोटो लगा-लगा करके ट्विटर हैंडल इनके जो साइबर वो ट्रोलर्स जो लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको, ₹2 पे जो ट्वीट करते हैं। वो सारे लोग ट्वीट कर रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अब बंगाल का, सैनी घोष अच्छी है कि महुआ मोइत्रा अच्छी है। कहने का मतलब कि ये कोई ना कोई तो उनको दे रहा होगा ना, जिसके जो पैसा तो दे रहा होगा तभी तो ये ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे तो करते नहीं है ये लोग। तो ये लोगों का एक अपना-अपना गुट है जो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं और इस बात का अंदाज़ा ममता बनर्जी को बहुत बढ़िया से है और इस बात का अंदाज़ा अभिषेक बनर्जी को भी बहुत बढ़िया से है और इन दोनों गुटों की वजह से आज आपको दिख रहा है कि कई जगह पर टीएमसी और टीएमसी के लोगों में लड़ाई चल रही है। अंदर में बहुत सारा रीज़न है, लेकिन हकीकत है कि दोनों गुट की लड़ाई है और ये गुट वाले बोल रहे हैं कि तुम हमको हरा दिया, वो गुट वाला बोल रहा है तुम हमको हरवाया। तो इस चक्कर में पूरा मामला पूरे बंगाल में आपको देखने को मिला और अभी आप पोस्ट भी दिखा रही हैं, उसी से संबंधित है। इसमें बोला भी जा रहा है कि भाई टीएमसी के लोग ही टीएमसी के लोगों को मार रहे हैं। जी, जी। जी, लग रहा है काफ़ी अंदर गुटबाज़ी चल रही है और ये पहले भी सुनने बहुत में आ ही रहा था, इलेक्शन से पहले ही आ रहा था कि अंदर ही अंदर काफ़ी डाइवर्जन हो चुका है लोगों के बीच में। पर क्या ममता रिज़ाइन नहीं करें तो कोई भी ऐसा एंगल है कि वो बचा सकते हैं? क्योंकि जेठमलानी जी तो कह रहे हैं, व्हेन अ स्टर्बन सीएम रिफ्यूजेस टू स्टेप्स डाउन, शी मे हैव टू बी रिमूव्ड। तो क्या ममता धक्के मारकर निकलना चाहती हैं अपनी असेंबली से? एक वीडियो वायरल हो ऑटोमैटिकली रहा तो था, खत्म हो जाता है। एक वीडियो डिफाइन बनाया गया था बोलने का हाँ, सॉरी। जी। एक वीडियो बनाया गया था, एक मंजुलिका एक फ़िल्म आया था ना, कौन मंजुलिका थी, जिसमें वो बोला सिंहासन ना छोड़वो, सिंहासन पे हाथ लगाएगा तो रक्तपात होगा। तो उन्हीं का चेहरा बना दिया कोई एआई से और मुझे लग रहा है कि वो वीडियो देखने के बाद ही ममता बनर्जी को ये ख़्याल आया होगा कि जब मंजुलिका कर सकती है तो ममता क्यों नहीं कर सकती है। तो ख़ैर ये कपोत कल्पना है कि वो सिंहासन नहीं छोड़ेंगी और वो सिंहासन बना रहेगा। ये राजतंत्र नहीं चल रहा है। ये जहांगीर और औरंगज़ेब और हुमायूँ और अकबर और बाबर का ज़माना नहीं है। यहाँ पर आप अगर प्यार से नहीं जाएँगी तो धक्के मारने की अभी प्रथा है, कांसेप्ट है। जनता ने एक बार वोट से धक्का तो मार दिया है और अब हमको लगता है कि इनको मार खा के, धक्के खा के ही वापस इनको भी सत्ता छोड़ना पड़ेगा। ताकि ट्विटर में जो इनके सहयोगी हैं, उनको भी तो कुछ मटेरियल मिलना चाहिए। वो भी तो जीने खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप बताइए कि एक लाश जब सड़ जाती है कुत्ते की, बिल्ली की, सूअर की, गाय की, जब सड़ जाती है, तो कीड़े-मकोड़े भी तो उसी भरोसे ज़िंदा रहते हैं। तो अब टीएमसी अंतिम दौर पर है, वो सड़ रही है, तो इनके कीड़े-मकोड़ों को भी तो कुछ दाना-पानी मिलना चाहिए ना। बस उसी के लिए ममता बनर्जी कर रही है कि हम जाते-जाते भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाएँगे। ट्विटर के और व्हाट्सएप के साथियों, तुम्हारे हवाले मेरा सिंहासन साथियों वाली कहानी चल रहा है। तो इस तरह की कहानी अभी अब दिखेगी, अभी बहुत तो नौटंकी शायद चलेगा पता बंगाल है में। काफ़ी नौटंकी चल रहा है और एक और चीज़ चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि अभी होड़ लग गई है बीजेपी में जॉइन करने की। एक एक्टर हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो शेयर करती हूँ और रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स से कि भई ये ज़रूर हमें बताइएगा कि ये कौन से एक्टर हैं वेस्ट बंगाल के। ये अचानक से भगवा रंग पहन के बीजेपी के वर्कर बनने लग गए हैं जगह-जगह पे। ये एक इस तरह की चर्चा हमारी और आपकी ही आप ही के चैनल पर हो चुकी है। हमको लगता है 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे, कि अभी आप देखिएगा इतनी होड़ लगेगी अभी, कि अचानक से सबको लगेगा जय श्री राम, राम में ही सब कुछ है, भगवा ही भारत की पहचान है
भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, जो कल तक हिंदू अब खुद को हिंदू कहने में जिनको शर्म आती थी, गलती से उनको कोई हिंदू बोल देता था तो वो मगर पकड़ कर मारने वाली बात हो जाती थी कि तुम कैसे हमको हिंदू बोल दिया। तो आज वही उन्हीं में से कई लोग वो दिखेंगे भगवा धारण करते हुए। जैसे आप उदाहरण के लिए आप अभी जस्ट बता ही दिए, हम ही लोग के चैनल, इसी चैनल पे बातचीत हुई थी कि बहुत अभी हम्म जबरदस्त बढ़ोतरी आएगा भाजपा के लोगों में। लेकिन भाजपा के लोगों में भाजपा को इन चीजों से बचना होगा। बहुत ठीक है, जिसको जो जुड़ना है जुड़े, लेकिन अगर बात सही है कि इस तरह की हरकत होती है। अच्छा अच्छा, ये स्पोक्स पर्सन का भी आ गया है बयान, जिसमें वो कह भी रहे हैं कि हाँ ठीक है, भाजपा में जुड़ने के लिए खुद को बचाने के लिए भाजपा में नहीं जुड़ सकते, यही कहना चाह रहे हैं ना ये। तो अच्छा है, बात तो सही है, ऐसा होना भी चाहिए। अब जैसे अचानक से अब कट मनी जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं बोलेंगे कि चलो हम भाजपा में जुड़ जाते हैं तो मेरा फिर से कट मनी या दलाली चलता रहेगा। तो इन चीजों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को दुत्कारना ही चाहिए, जो जनता को, जिनके वजह से जनता ने भाजपा को सरकार में लाया है, सत्ता दिया है बंगाल का, उनको ला करके भाजपा उनको सम्मान पूर्वक तो अपने पास नहीं लाना चाहिए। पहले कार्रवाई करे, उसको क्लीन करे, ठीक करे, उसके बाद भाजपा में शामिल हो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। और जैसा कि भाजपा नहीं के नहीं नहीं नहीं, आपको आपको याद है रितेश जी 21 के इलेक्शन में क्या हुआ था? टीएमसी के बहुत सारे लोगों को अंदर लिया गया था, उसकी वजह से क्या होता, जो नॉर्मल भाजपा का कार्यकर्ता था वो बहुत गुस्सा गुस्सा हो गया था। और इनफैक्ट लॉस का कारण पिछली बार ज्यादा देखो परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं था, यही था। वोटिंग का ये बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था कि आप जब हमने जमीन पे थप्पड़ हम खा रहे हैं, गोली हम खा रहे हैं, पिटाई हम खा रहे हैं, तो आपने टीएमसी वालों को क्यों इंक्लूड किया? तो मुझे नहीं लगता है, एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल, दे चोज, दीज आर अपॉर्चुनिस्ट, दे चोज व्हाट बिल्कुल। दे वांटेड, तो अब उनको मौका अच्छा, क्यों देना? भाजपा को जरूरत भी क्या है? आज 206 आपके पास सीट, 207। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, क्यों क्यों इन लोगों को वो देना? बिल्कुल, बिल्कुल। और भाजपा के पास 207 सीटें हैं। 207 7 सीटें उन लोगों को, उन लफंगों के भरोसे तो नहीं लाए हैं ये लोग। भाई क्लियर आपके लिए मेजोरिटी जिन लोगों सड़कों पर ने, मार खाने वाले, अपना घर त्यागने वाले और ऐसे सारे लोगों की वजह से आप सत्ता में आए हो। उन लोगों ने जन-जन जागरण करके, घर-घर जाकर के जन जागरण का काम किया है। उनके वजह से आप सत्ता में आए हो। आपको अगर एक सेकंड वो भी, एक बात मैं ये भी बता दूं, ऐसे कई लोगों से हम लोग मिले कि भाई आप लोग को क्या कोई पोजीशन चाहिए, कोई लाभ चाहिए? ना भैया, हमको कोई लाभ नहीं चाहिए। हमको, मेरा चाहत है कि बंगाल से ये कुशासन खत्म हो जाए। बस इसके लिए हम चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में आए। अब अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए किसी को कोई लाभ देना है, कोई पद देना है, कोई पोजीशन देना है, तो आप उन्हीं लोगों को दीजिए ना जो बिना निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़े रहें। जो स्वार्थवश आपके पास आ रहे हैं उनको दे करके, उनको लेकर के क्या फायदा होने वाला है? और कल के डेट में आप अपनों की ही नाराजगी झेलोगे फिर, जो आपके नहीं लिए खड़े देखिए रहे हैं तो। मेरा, देखा मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत मेरी अलग थिंकिंग है। कोई अगर बहुत ज्यादा ही प्रेम हो रखा है उसका, तो ठीक है, प्रूव योर लॉयल्टी, नंबर वन। और दूसरी बिल्कुल। बात, उन लोगों ने ऑलरेडी लॉयल्टी प्रूव कर दी है जो आपके मुसीबत के टाइम पर आपके साथ थे, ठीक है, जो नहीं, आप सत्ता जब में आने आपको के बाद तो जरूरत बहुत थी। लोग लॉयल्टी प्रूव कर देते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल में दिख जाते हैं सत्ता में आने के बाद। तब तो भाई हम हम्म, आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके लिए जान लगा दिए दादा, हम तो आपको चुपके से वोट दे रहे थे दादा, हम आपके लिए जान लगा दिए, हम अंदर अंदर सबको तोड़े थे दादा। ये तो ये कहानी सब है सिर्फ। बकवासबाजी है। चलिए मैं आपको एक थोड़ा हाँ। सा हंसी, आपने कहा ना अभी आजकल मोंजुलिका बहुत हाँ, फेमस यही हो रही वीडियो। है, तो यही वाला वीडियो हाँ। होगा, आई होप कॉपीराइट नाउ। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन हमारा। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के रक्त को रॉक तो ये पार कर वो। मोंजुलिका फॉर्म में पहुंच गई है ममता बनर्जी, और एक्चुअली क्योंकि वेस्ट बंगाल से है अभी, और जो इन्होंने अपने कर्म किए हैं वो भी मोंजुलिका से कम नहीं है। इस वक्त कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, सोनिया गांधी के लोग इस वक्त भैया भाजपा की बड़ी तारीफ कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्या हो गया जी? लेकिन ये वेस्ट बंगाल में ही कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के बाहर के कांग्रेस आज भी वो रोना ही रो रहे हैं कि भाई वहां पे हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है। अरे भाई आप जाइएगा, ऐसे कई वीडियो हैं
जिसमें कांग्रेस के कार्यालय पर टीएमसी वालों ने पिछले 15 वर्षों से कब्जा जमा रखा था। अब उनका कार्यालय भी भाजपा के आने की वजह से खुल गया, उनको मिल गया, उनका अपना खुद का कार्यालय उनको वापस मिला है। उनको तो खुश होना चाहिए कि चलो कम से कम मेरा कार्यालय हमको मिला, इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया होगा लूटपाट करके। अब उसके बाद भी वो बेचारे, उनको तकलीफ है कि भाजपा क्यों इस तरह की हरकत कर रही है, भाजपा के लोग क्यों जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब एक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उससे मतलब सुप्रिया श्रीनेत जी लोगों जैसे लोगों को भी तकलीफ हो रहा है। तो बड़ा आश्चर्य होता है क्या इनका स्थिति है। और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तो खैर काफी हैं। एक वीडियो था, हाँ, ये बट एक ये वीडियो 4 नहीं है, लोग ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं रितेश जी, जहां पर कांग्रेस के दफ्तर टीएमसी से छुड़वाकर ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दे रही है। सोचिए, भारतीय जनता वही पार्टी वही पूरा वही उसी वीडियो की मैं बात खत्म कर है, रहा हूँ कि बट ये लोग ना ऐसे लोग हैं कि इतना ममता और इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आती है इंसानियत। बट एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूँ। Calcutta cops stormed TMC gangster Narayan Ranjit's hideout, seizing a massive ammunition cache plus 2 pistols from Anandpur's Purbapara. Angry locals then trashed his home and office for cut money. मतलब इन्होंने पूरा वहां पे जीनोसाइड की तैयारी कर रखी थी, तभी ये गा रही थी ना काबा और मदीना। काबा और मदीना बनाने के लिए हिंदू तो काट दिए जाते हैं। अभी आपने देखा आज दोपहर को भी जो मैंने विक्रम सिंह जी के साथ वीडियो किया था, उसमें जी मैशिटी, बड़ी बड़ी बॉम्ब्स, बिल्कुल पिस्टल्स, क्या क्या नहीं तैयारी हुई हुई थी। और अगर यहाँ पे ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं होती ना रितेश जी, तो इन्होंने ये कर देना था। भारतीय जनता पार्टी के फिर भी देखिए एमएलए के भाई को मारा ना आज। बिल्कुल। और ऐसे एक और हत्या भी हुआ है कहीं पर, जादव बार कोई जगह है या कोई जगह पे, यह नाम है उनका। कल ही उनकी हत्या हुई है, बड़ा निर्मम तरीके से हत्या हुआ है, वहां पर लोग रो रहे थे। हालांकि अब इतना तो कंफर्म है कि अगर आप छेड़ोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो इस बार जो हिंसा का अनुपात था पिछले 2021 के मुकाबले अभी, तो उस वक्त अगर 100 था तो इस वक्त 5 भी नहीं हो रहा है, इतना तो कंफर्म है। और रही बात, मुझे याद आ रहा है राजीव गांधी जी एक बार ऐसा एक डायलॉग मारे थे कि बड़े पेड़ जब गिरते हैं तो धरती थोड़ा हिलती है। तो जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी 15 वर्षों तक रही है और वो हटी हैं तो थोड़ा सा पेड़ हिलेगा ही, थोड़ा सा जमीन तो हिलेगा ही। तो इसके लिए कोई पैनिक होने की बात नहीं है, इतना भी ज्यादा बंगाल में हिंसा नहीं है। हाँ, वो खुशी मना रहे हैं, खुशी मनाने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन बाकी भाजपा के लोग भी शांतिपूर्वक अपने तरीके से। लोगों को, हाँ, बिल्कुल अपने लोगों को वो संयमित कर रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं कि हमें वो हरकत नहीं करनी है जो, हम लोग रावण वाले नहीं है, हम लोग राम वाले हैं, और रावण वाली हरकत नहीं करना है। एक चीज लास्ट में जाते जाते बोलूंगी, खुलकर आ गए हैं शुभेंदु अधिकारी, बोलते हैं मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मुझे मुस्लिम्स ने वोट नहीं दिया है। जितने भी हिंदू हैं अपने घर पे भगवा झंडे लगाओ, हिंदुओं के झंडे लगाओ, अपना घर मार्क करो कि आप हिंदू हो, बाकी फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, ये लाइन जो है ना, अभी पूरे भाजपा को पूरे हिंदुस्तान में लाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ बंगाल में होने से नहीं होगा, अब यही लाइन पूरे भारत में होना चाहिए। क्योंकि आप सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ मामला तो आपको तो सबका तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। आप सबका विकास करो ना, किसकी किसे क्या दिक्कत है। लेकिन सच्चाई यही है, जो शुभेंदु अधिकारी ने एक बार कहा था, या जो हमारे साथ हम उनके साथ, तो वही होना भी चाहिए कि सच में आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को गाली दोगे, आप भाजपा की सरकार को, मोदी को गाली दोगे, आप और खुद गालियां दोगे। उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग आपके लिए काम भी करें। नहीं, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो काम नहीं करें, आपको वही वही घर भी चाहिए, आपको उन्हीं से सलाम। राशन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, थोड़ा सा भी रेट बढ़ा तो आप हंगामा भी करोगे, थोड़ा सा अगर अगर आपके बांग्लादेशी भाइयों पर थोड़ा सा चाबुक चलने लगता है तो आप धरने पर भी बैठ जाते हो। माने आप संसाधन का नुकसान भी करोगे, आप गाड़ियां जलाओगे, आप रोड कब्जा कर लोगे, नहीं, सब आप कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, इनके हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। तो हाँ, शुभेंदु हम अधिकारी ही ने सब जो कुछ कहा है, करेंगे और तुरंत हम ही विक्टिम कार्ड भी निकालेंगे।
सुवेंदु तैयार अधिकारी रखते ने थे। बहुत बड़ी बात बोल दी बातों-बातों में, दबे लफ्ज़ों में कि अपने घर को मार्क करो। हमें पता हो कि हमारा हिंदू भाई कौन है, तो बाकी तो अपने आप बिल्कुल, ही छँट बिल्कुल। जाएँगे और जो छँट जाएँगे तो फिर आज क्या होगा उनको फिर पता करेंगे कि वो भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम है या बांग्लादेश से भाग कर आए हुए मुस्लिम है। तब सही बात। छँटनी होनी शुरू होगी। राइट? जी, थैंक यू सो मच सही रितेश जी बात। फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।